दोस्तों, कैसे आप सभी लड़कियों को ब्रह्मा कुमारीज में कैसे फंसाया जाता है, क्या क्या स्टार्टिंग में उनके साथ होता है और फिर वो लड़कियां कैसे यहाँ परमानेंट स्टे रह सकें और टिकी रहें लाइफ टाइम तक। फिर उसका आगे का प्लान क्या होता है। साथ ही यहाँ जो पति पत्नी होते हैं ज्ञान में चलते हैं। ज्यादातर जो पति पत्नी होते हैं उनमें या तो पति चलता है या फिर पत्नी चलती है, जिस वजह से घर का जो बैलेंस होता है हस्बैंड वाइफ का वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसी वजह से बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। तो एक अकेली पत्नी ज्ञान में चल पड़ती है और फिर वो अपना घर परिवार सब छोड़ के यहाँ आ जाती है, तो क्या उसके दिमाग में भरा जाता है। दूसरा, अगर पति चलता है पत्नी नहीं चलती है तो वो भी सब छोड़ देता है और अपना घर परिवार वो भी यहाँ आ जाता है सबको पीछे छोड़ के, तो उसके दिमाग में क्या भरा जाता है आज हम इसी सब पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, शुरू में लड़कियां जो होती हैं जैसे जाती हैं ज्ञान सुनने के लिए, वो किसी न किसी के माध्यम से जाती हैं। स्कूल कॉलेजों में भी इनके प्रोग्राम महीना साल में करे जाते हैं, वहाँ कुछ दीदियां आती हैं तो स्कूल कॉलेज के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और घर परिवार के या कोई रिश्ते पड़ोस के किसी न किसी तरीके से यहाँ लोग जुड़ जाते हैं। लड़कियां जो है अपने घर परिवार वालों के सहेली दोस्त या किसी के भी साथ जाती हैं या खुद से जाती हैं मेडिटेशन करने की चाह में, तो वो यहाँ चली जाती हैं। अब यहाँ जैसे जाती हैं कोई सेंटर होते हैं कोई ना कोई, तो उनकी दीदियां होती हैं। जब हम देखते हैं तो हम बहुत प्रभावित होते हैं इनसे, यहाँ की शांति, इनका व्यवहार, इनका बातचीत करने का तरीका, चलना उठना बैठना, हर चीज ये बहुत रॉयल्टी से करती हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये उनको लुभाने के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब पहली बार यहाँ विजिट करता है तो उसको ऐसा ही सब कुछ लगता है कि ये रॉयल्टी का जो कार्यक्रम है ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन पहली बार जो देखता है वो इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो लास्ट इम्प्रेशन। फिर उसके बाद ये बैठती हैं, भाई बहनों को बिठाती हैं, लड़की कन्याओं को बिठाती हैं, उनसे प्यार से उनका नाम पूछती हैं, उनका प्रोफेशन पूछती हैं, वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये सारी जानकारी लेती हैं, उनको प्यार से बातचीत करती हैं, आप कह के संबोधित करती हैं, अपने सेंटर का गुणगान करती हैं, यहाँ के पॉजिटिव पहलुओं के बारे में बताती हैं और उनको कुछ टोली वगैरह खिलाती, पानी पिलाती, जूस वगैरह पिलाती हैं। बहुत अच्छा सेवा सत्कार और बहुत रिस्पेक्टफुली उनको यहाँ का व्यवहार मिलता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इस तरीके से होता है, फिर उनको कन्वेंस किया जाता है 7 डेज के कोर्स के लिए। अगर कोई कन्या है तो उसको पहले से ही कहा जाता है, अरे तुम तो कन्या हो, देवी हो, प्योर हो, ब्रह्मचारिणी हो, भगवान ने तुमको पसंद किया है, लाखों करोड़ों लोगों में से तुम्हें ढूंढा है। दुनिया में तो सब राक्षस हैं, सब दुशासन हैं, चीर हरण करने के लिए तैयार हैं। ससुराल में भी कितने सारे केस अदालतों में पड़े हुए हैं और दहेज के लिए, इसके लिए, उसके लिए सब तरीके से करते हैं। तो धीरे वो पहले दिन में ही वो लड़की सोचने लगती है इनका जीवन कितना अच्छा है, नाम मान शान है, पहचान है, फरिश्तों की दुनिया है, फरिश्तों जैसी उठना बैठना, ये सारा उनके मन में। और पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे मन में भी आता था कि ये तो देवियां हैं और यहाँ मुझे भी देवी बनने का ऑफर है। भगवान ने कोटों में से कोई तुम्हें चुना है। देखो कितनी सारी स्कूल कॉलेजों की लड़कियां हैं, तुम्हारे आसपास भी कितनी लड़कियां हैं, लेकिन तुम्हें ही क्यों चुना। दरअसल ईश्वर चाहे तो उसको ही चुनता है जिसको ईश्वर पसंद करता है। तुम्हारे अंदर भी ऐसी कोई क्वालिटी है, तुम्हें ईश्वर ने चुना है, ये सारी बातें होती हैं। फिर ये दीदियां जो है 7 डेज का कोर्स कराती हैं, फिर माउंट आबू के लिए फोर्स करती हैं, क्योंकि फिर वहां ऐसी ऐसी इन्होंने आधुनिकता से सज्ज किया है, आकर्षण बनाया है कि कोई भी व्यक्ति जो नया नया होता है, जिन्होंने बहुत ज्यादा दुनिया वेद शास्त्र और पढ़ाई लिखाई और बहुत सारे लाइफ के नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, वो इन्हीं सब चीजों से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है। खास करके कन्याएं अपने घरों में रहती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं और फिर वो अपने वापस घरों में आ जाती हैं और फिर उनको कभी ऐसे पंख मिलते हैं घूमने फिरने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो उनको जो कुछ दिखाई देता है, जहाँ अपना मन मिलता है, जहाँ मिठास मिलती है, प्यार मिलता है, वहां की तरफ वो फिर समर्पित होने लगती हैं, उनका जो मन है वहां की तरफ चला जाता है।
फिर माउंट आबू ले जाती हैं और जो दीदियाँ होती हैं उनको वहाँ के भाई बहनों से मिलाती हैं, जो भी वहाँ के वरिष्ठ भाई बहन है जिनसे उनकी पहचान होती है। तो वो कहते अरे देवी आई है, ये आई है, वो बहन जी करके बोलते हैं। टोली खाइए, खाइए पिए, मौज कीजिए, तो परमात्मा का घर है, ये है। बाबा के रूम में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ये कीजिए, प्रदर्शनी देखी, वहां घूमने गई, यहाँ गई, ये किया, बाबा की कुटिया देखना, वो पहाड़ी देखना, वो देखना, ये देखना, लो बहन जी खाना खाओ, ये खाओ, टोली खाओ, ये सब दिखाते रहती है ये सारी चीजें। तो उस बहन को, उस कन्या को लगता है अरे वाह, यहाँ के जो भाई हैं कितना रिस्पेक्ट देते हैं बहनों के लिए। तो कहते अरे बहनें तो बिल्कुल ज्ञान गंगाएं हैं, परमात्मा ने उनके ऊपर कलश रखा है, उनको निमित्त बनाया, सब बहनें ही बहनें हैं, हम तो क्या है उनके आगे पीछे, उनकी हाजी हाजी करने वाले हैं, हम भाई तो सेवादारी हैं, ये सब बहनें बस फूल जाती हैं। यहाँ तो अठौटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, सम्मान मिलता है, दुनिया भी रिस्पेक्ट करती है। कन्याओं को तो देवी माना जाता है, ब्रह्मचारिणी होती है, पवित्रता की पूजा होती है। शादी के बाद कोई लड़की के पाँव नहीं पड़ता है, शादी के बाद लड़की सबके पाँव पड़ती है, लेकिन शादी से पहले लड़की पवित्र होती है तो उसके सब पाँव पड़ते हैं। अगर तुम आजीवन पवित्र रहोगी तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकेगी, तुम देवी बनोगी, इतनी ऊंची स्थिति। ये सारी चीजें होती हैं। वहां से आने के बाद वो मन में सिर्फ यही सोचती रहती है कि अब तो मुझे भगवान के साथ मिलके सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। और घर परिवार तो सबसे पहले उसको ये सारी इम्प्रेशन उसके दिमाग में डाल दिया जाता है। फिर उससे डेली आने को कहा जाता है। अगर वो जॉब करती है, पढ़ाई करती है, डेली नहीं आ पाती तो उससे 8 दिन में आने को कहा जाता है। अगर वो 8 दिन में भी नहीं आ पाती है तो महीना 15 दिन में आने को कहा जाता है। और यही सारी, अरे तुम तो भगवान के घर घूम के आई हो, इम्प्रेशन नहीं जी है, भूलती जा रही हो, माया पकड़ती जा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे जैसे ही देखते हैं कि इस लड़की का मन हमारी तरफ झुक रहा है, सेंटर की तरफ हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे उसको व्हाइट ड्रेस फॉलो करने को कहते हैं, बाजार का ना खाने के लिए कहते हैं। फिर वो बाजार का नहीं खाती है, व्हाइट ड्रेस फॉलो करने लगती है। फिर धीरे धीरे कहते परिवार से बुद्धि हटाओ, ये जो परिवार के लोग हैं, माता पिता भाई बहन, वैसे भी तुम्हारी विदाई करके ससुराल तो भेज ही देंगे। फिर देखो अगर तुम्हारी ससुराल में नहीं भी पड़ती है और तुम लड़ाई झगड़ा करके मायके आओगी तो मायके के लिए तो तुम पराई हो चुकी हो। माता पिता कब तक बैठे रहेंगे, भैया भाभी तुम्हें घर में रहने नहीं देंगे, ये चीजें हैं। और ससुराल तो देखिए आजकल किसी का भी भला नहीं है, ये है। तुम एक काम करो, बाबा की बच्ची बनो, और ये सब तो तुम्हें पराया कर ही देंगे, लड़कियां तो पराये धन है, तो अपने माता पिता से भी बुद्धि हटा ही लो। तो लड़की कहती सही बात है, आज नहीं तो कल मुझे तो पराये घर जाना ही है, तो क्यों नहीं। तो धीरे धीरे संबंध संपर्क तोड़वा दिए जाते हैं, फोन कांटेक्ट बंद करवा दिए जाते हैं। अब यहाँ लड़की आ गई है, उसको साल 6 महीना हो गए हैं। फिर उसको माउंट आबू महीना 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। नई नई लड़कियों को वहां उनको 12-14 घंटे तक उनको कुछ सामान दिए जाते हैं कि तुम्हें इस पॉइंट पे रहना है, यही सोचना है, ऐसे चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, सारी चीजें वहां सिखाते हैं। बिल्कुल दिमाग में एक लिमिटेड सी चीजें उनके दिमाग में रख देते हैं कि यही यही तुम्हें सोचना है, यही करना है, इतने बजे उठना है, और ये 1 घंटे के लिए ये सोचना है, दूसरे घंटे के लिए ये सोचना है, इतनी बात करनी है, इतना मौन रहना है, इतना खाना है, इतना सुनना है, इस डायरी में ये कुछ लिखना है। ये ट्रेनिंग में देते हैं। माता पिता से संपर्क नहीं रखना, भाई बहन दुनिया समाज से नहीं, तुम्हें विश्व कल्याण करना है, परिवार का नहीं। और जब तुम्हारा ये सारा मोह खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लगाव नहीं रहेगा, तब तुम अपने घर जाना, सिर्फ सेवा के निमित्त। उन परिवार वालों को ये सोचकर कि उन्हें भी ज्ञान में निकालना है। ज्ञान में उन्हें क्यों निकालना, क्योंकि उनकी धन संपदा भी तो चाहिए है ना। अकेली लड़की आ गई, धन संपदा अब दहेज में तो देते ही, तो तुम्हारी लड़की के लिए नहीं दोगे क्या तुम। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली धन की कामना भी उनसे करी जाती है। पहले लड़की को बैराग दिलाया जाता है, फिर लड़की को वहां अपना दूत बना के भेजा जाता है उनकी प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी है उनके पास, जमीन जायदाद है, घर मकान है, सोना चांदी है, कैश है, जो कुछ भी है, आप लड़की को तो देते ही। तो इस कन्यादान महाकल्याण होता है, तो कन्यादान के साथ साथ आप कुछ गिफ्ट के तौर पे दोगे। यहाँ तो भगवान के घर में कुछ मांगा जाता नहीं, लेकिन आपकी खुशी है, दोगे तो भाग्य बनेगा, 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलेगी। ये सब तो माता पिता को भी जिसको देना है, कुछ बहुत सारे दे भी देते हैं, मेरे माता पिता ने भी दे दिया था। अब वो आ गई यहाँ पे, 2-3 साल हो गए हैं ये। अब वो यहाँ टिके कैसे रहेगी हमेशा के लिए, इसका प्लान बनाया जाता है। तो प्लान ये होता है कि देखे जाते इसके अंदर गुस्सा करने की, बात करने की, या फिर किसी स्त्री पुरुष की तरफ लगाव झुकाव की कौन सी वीकनेस है, वो उसमें ढूंढी जाती है। अगर वो लड़की साफ शुद्ध है और बिल्कुल प्योरिटी के लिए अड़िग है, वो किसी तरीके से
तो फिर उसको क्या करते हैं कि धीरे धीरे से उसको टॉर्चर करना शुरू करते हैं। बाहर जाओ, सेवा करो, इतने लोगों को तुम्हें निकालना है, इतनी कुमारियों को तुम्हें निकालना है, इतना ये सब कुछ करना है। वो नई नई होती है, इतने जल्दी लोग प्रभावित नहीं होते हैं कि ये सारा कुछ हो जाए, ये हो, तो फिर उस पर दबाव रहता है। इनने तो इतनी तपस्या कर ली, हम तो अभी आए हैं, लास्ट में फास्ट जाना है, तुम्हें देवी बनना है, समय बहुत कम है, विनाश कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो बेचारी फिर इधर उधर गांव में भटकना शुरू कर देती, स्कूल कॉलेजों में, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में जाती है, सोचती है कुछ कुमार कुमारियां निकले करती है। और जब वो 1 साल 6 महीने तक किसी को नहीं निकाल पाती, कोई कहीं तो कहते तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा, कोई मेहनत नहीं करती हो, तपस्या नहीं है, अमृत बिल। टॉर्चर से वो थोड़ी थोड़ी सी अंदर से थोड़ी सी भयभीत टूटने सी लगती है, कमजोर सी लगने लगती है। अब यहाँ असली खेल ये शुरू होता है कि देखिए कुछ सेंटर पे कुमारियां भी आती हैं, नई नई स्कूल कॉलेज की, कुछ रहने लगती हैं, कुछ कुमार भी आते हैं। तो किसी ना किसी कुमार कुमारी का अपनी उम्र में हर किसी का एक दूसरे से अट्रैक्शन होना, दोस्ती होना, प्यार मोहब्बत होना बिल्कुल एक नेचुरल चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन सबको पता है ये चीजें कि इन्होंने भी अपनी उम्र में अपनी जो भी 19 22 20 साल की एज होती है कुमार कुमारियों की, उसमें जो कुमार कुमारी हैं साथ में मिलेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करेंगे, एक दूसरे से दोस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे और अट्रैक्शन हो जाएंगे और गलत काम भी वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ इन सब चीजों को मिलना, प्यार मोहब्बत करना, रिलेशनशिप में रहना, ये सब चीजें बिल्कुल सख्त, बहुत ज्यादा पाप की कैटेगरी में आती हैं इनके कहने के मुताबिक। हालांकि जब जो चीजें नेचुरल हैं वो सब होती हैं, लेकिन दिमाग में ये सारी चीजें घुसा दी जाती हैं सामने वाले की कि अगर ये मर्यादा है तोड़ी तो तुम ना घर के ना घाट के, भगवान की दुनिया नजरों से भी जाओगे, परिवार वालों को पता चलेगा तो भी। तो बहुत संभल संभल के रहना होता है। अब दीदियां हैं जो टॉर्चर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, काम करवा रही हैं, तुम्हें नीचा दिखा रही हैं, तुम्हारी क्वालिटी जो तुम्हें कल का गुणगान गाती थी आज अपमान कर रही हैं, तो सीधी सी बात है, दुखी परेशान हो। कितना तुम एक फोटो के आगे बैठ के रोना रोगे? अरे भगवान को तुम दोस्त सखा पति पत्नी सब कुछ बना लो, उनसे कहो जो भी बात है, उनसे कहो, मेडिटेशन करो, वही तुम्हारा सब कुछ है। अब एक फोटो के सामने, एक मूर्ति के सामने व्यक्ति कब तक अपनी इमोशनल को सुनाएगा, फीलिंग को सुनाएगा, बोलेगा, उनसे रिस्पॉन्स का? आखिर वो मजबूर होके किसी ना किसी हम उम्र इंसान को, अगर वो स्त्री है तो पुरुष की तरफ आकर्षित होगी, और पुरुष है तो स्त्री की तरफ आकर्षित होगा। दोनों के बीच दोस्ती होगी, अपनी तकलीफों और सुख दुख का लेन देन होगा, और कब वो फिजिकल हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और इन इन सब चीजों के लिए पूरा माहौल बनाया जाता है लड़का लड़की के लिए। और फिर उस लड़की लड़का जो होते हैं अगर गलत सलत काम कर लेती हैं तो फिर यही एक मेन मुद्दा बन जाता है उनके पास, उस लड़की को लाइफ टाइम तक इस संस्था में स्टे करने का। कुछ गलत कर लेते हैं तो पहले तो उसको इतना ग्लानि फील करवाते हैं कि देखो तुमने ऐसा कर लिया है, मर्यादा तोड़ दी है, ये है, घर चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब वो जाएगी नहीं क्योंकि घर परिवार लड़ झगड़ के आई है, बहुत सारा स्ट्रगल करके आई। ऐसे ही तो कोई अपनी लड़का बच्चा को भेज नहीं देते हैं। हालांकि कोई ना कोई बात तो होती ही है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सब सपोर्ट के तरीके से भेज देते हैं। फिर भी रिश्तेदारों में बातें तो बनती है, मोहल्ला पड़ोस जान पहचान वालों में, कि ऐसे कैसे चले गए, ऐसे क्यों गए। तो बहुत सारी चीजें लड़का लड़की सोचती हैं, वो फिर हीन दीन सी पड़ी रहती है। महीना 15 दिन सोचती है, फिर माफी मांगती, गिड़गिड़ाती, गलती हो गई मेरे से, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप मुझे बचा लीजिए, मैं घर नहीं जाना चाहती। तब इनका खेल शुरू होता है, दूसरे लोगों से मिलजुल कर जो भी है मामला को सॉर्ट आउट कर देते हैं। किया जाता है कि फिर वो कहती है कि हाँ, और फिर 2 5 साल तक वो ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। कहती है कि भाई जो कहेंगे, वो बेचारी चुपचाप जो है लगी रहती है काम करने, लोगों से मिलने, सेवा करने, ये क्योंकि उसे ये अंदर से गिल्टी फील करवाई जाती बार बार कि तुमने जो गलत काम किया है वो तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हारी प्योरिटी को आहत हुआ है, कौन पूछेगा तुम्हें, लोगों को पता चलेगा, घर वालों को पता चलेगा, दुनिया समाज को क्या वैल्यू रहेगी तुम्हारी। चलो हम तो दान दयावान है, माफ कर देंगे ये, लेकिन दुनिया माफ नहीं करेगी, घर परिवार वाले भी तुम्हें इस गलती के लिए। और ये सारा माहौल ऑलरेडी बनाया गया था तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए, तुम्हें यहाँ परमानेंट रखने के लिए। मर्यादा टूटी तो निकालते क्यों नहीं हो? निकालेंगी भी नहीं कभी भी, क्योंकि वो बाहर निकल के वो सारी चीजें बताएगी, सच बताएगी कि वहां हो क्या रहा है पर्सनली।
तो फिर उसको इस तरीके से, अब क्या होता है, 2 5 साल 10 साल गुजर जाते हैं, वो जानती है, उसको भी वहां की रहने वाली सभी की हिस्ट्री मालूम चल जाती है कि अपनी उम्र में सब कोई ऐसा ही करता है। और फिर उसको कहते हैं चलो घर, इधर यज्ञ के लोगों ने, इनके बड़े दादा दादी ने, दीदियों ने तुम्हें माफ कर दिया है, तुमने ये गलती की है, तो उस गलती के एवज में अब तुम्हें यहाँ रहना है, और जैसे जो कहें उस श्रीमत को अब तोड़ना नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, जैसा कहा जाए वैसा ही तुम्हें करते रहना है। वो फिर धीरे धीरे वो है वहां रहने लगती है, और फिर वो अपनी जैसे दूसरी लड़कियों को भी वहां ले आती है, समझाती बुझाती है, और यही सब साइकिल घूमता रहता है। और उस लड़की के साथ फिर वो वही करती है जो उसके साथ कई सालों पहले हुआ था। अब ये सारी जानकारी मुझे मिल जाती है क्योंकि मुझसे बड़ी एक और बहन थी, वो मुझसे 2 3 साल पहले आई हुई थी, फिर 2 3 साल बाद मेरी एंट्री होती है। तो उसको स्टे बनाए रखने के लिए ये सारे खेल खेले जा रहे थे। हालांकि मैं पढ़ाई लिखाई करती, गांव में इधर उधर निकल जाती, कोर्स कराने निकल जाती, अपना जो भी काम करती, और दूसरे कमरे में जाके लेट जाती, या फिर कॉमिक्स वगैरह या दादा लेखराज की हिस्ट्री, मम्मा की हिस्ट्री, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती। ये दोनों बहनें आपस में बातें करती। कोई तीसरा बंदा आता है और मुझे बताता है कि तुम्हारी ये जो बहन है, उसने ऐसा ऐसा एक भाई के साथ कांड कर लिया था गलत सलत, और फिर तुम्हारी जो बहन है उस भाई से पैसे मांग रही थी इस कांड को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो पहले मैंने ये सारी बातें इग्नोर मार दी, फिर मुझे धीरे धीरे ये लोग बंद कमरे में कुछ खुसर फुसर करती, रोती, एक दूसरे को डांटती सुनाती। उनकी वीकनेस इनको पता थी, इनकी वीकनेस उनको पता थी, तो ये सारी चीजें फिर मेरे साथ भी यही होने लगा। तुमने किया क्या है, किसी को निकाल नहीं सकती, कन्याएं निकाली नहीं तुमने, जाओ। तो फिर मैं गांव गांव जाने लगी कि सच है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। गांव गांव जाने लगी, फिर तुम यहाँ सेंटर में पड़ी रहती हो, मैंने यहाँ कैसे कैसे करके जमाया है, खाना इकट्ठा किया, सारी चीजें इकट्ठी की हैं, ये सब मैंने अपनी मेहनत से किया है, तुमने क्या किया, बस आई हो यहाँ 2 3 साल से पड़ी पड़ी खा रही हो, जाओ तुम अपना करके दिखाओ कैसे करा जाता है, तुम्हारा भी तो कुछ भाग बनेगा। फिर मैंने किया, साल 6 महीने तक मैं इधर उधर गांव गांव में कमरा खोजती रही गीता पाठशाला के लिए। फिर एक कमरा मिल गया मुझे 6 महीने तक। 6 महीने बाद तो फिर मुझे वहां कर दिया कि जाओ जंगल से लकड़ी बीनो, रोटी बनाओ, चूल्हे पे खाओ, और ये सारी चीजें। तो 6 महीने तक मैं वहां, केवला की रेल गाड़ी निकलती थी तो केवला बिकता था, लोग वहां के लोकल गिरा लेते थे और बेचते थे 2 3 रुपए किलो में। तो मैं खरीद लेती थी, और सिगड़ी पर मैंने खाना बनाया। 6 महीने बाद मुझे फिर गैस कनेक्शन अपने नाम का मिल गया था, पैसे देके कुछ घर वालों ने मदद करी थी। तो इस तरीके से फिर होने लगा। फिर वो कहने लगी पैसे ले आओ, जब पैसे नहीं दिए तो फिर कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी। कुछ कुमार आते थे सेंटर पे, उनको भेजते ताकि उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, जुड़ जाए, दोस्ती हो जाए। तो से देखने के लिए, अरे बहन जी हम यहाँ देखने के लिए आए, तुम अच्छे से रह रही हो, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। और मुझे इन चापलूसों से बहुत चिढ़ होती थी। और फिर उस बहन का भी कांड मुझे पता चल गया। मुझे इतनी इन लोगों पे गुस्सा आई और शर्म आई कि एक तो जानबूझ के ऐसा माहौल बनाते हैं, उस बहन को इतना हार्ड करते हैं कि वो किसी से दोस्ती करे, फिर उस कुछ गलत कर ले तो फिर उससे कहते हैं कि तुमने ये गलत कर दिया है, मर्यादा तोड़ दी, श्रीमत तोड़ दी है, अब इसको छुपाए रखने के लिए तुम्हें अपने तन से, मन से, धन से, संपन्न संपर्क हर चीज से बिल्कुल समर्पित हो जाना है। छूट-छाट नहीं करना है, मना नहीं करना है किसी चीज को, जो है तो ऐसे ही तुम्हारे पाप धुल सकते हैं और नहीं धुल सकते, क्योंकि तुमने इतना। धीरे धीरे 5 साल में उसे पता ही चल जाता है कि ये जो सब पुण्य आदमी और देवी का टाइटल लिए बैठे हैं, देवी देवताओं के, ये सब भ्रष्ट हैं, और इन्होंने अपनी उम्र में सब अपना कैरेक्टर, चरित्र जो है सब खराब करके रखा है। और फिर अब जाके ये हो गए हैं, यही ये छोटों के साथ दोहराते, यही छोटों के साथ दोहराते, और यही सारा सिलसिला चलता रहता है। और इस तरीके से बहन को इमोशनली, अब लोग कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास की और अनपढ़ लड़कियों के साथ साथ यहाँ गवर्नमेंट जॉब करने वाली लड़कियां भी जाती हैं, पढ़ी लिखी भी जाती हैं, डॉक्टर इंजीनियर ये सारी लड़कियां जाती हैं। तो देखिए, लड़की चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, सबसे पहली बात तो वो एक लड़की है। और लड़कियों की कुछ बातें जो होती हैं वो समान होती हैं। मतलब उनको एक सहारा, वो लड़कियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो सोचती हैं कि बिना किसी के सहारे के वो अकेले जिंदगी भर नहीं रह सकती हैं। तो या तो उन्हें माता पिता का साथ चाहिए, या पति का साथ चाहिए, या बच्चों का साथ चाहिए। अगर ये में से कोई नहीं है तो कोई उसको सहेली का साथ चाहिए, कोई इसका हम उम्र का,
और यहाँ तो डायरेक्टली उसको इम्प्रेशन ये जमाया जाता है कि तो पूरी बहन सारी इंचार्ज है और ये सभी बहनों के बीच में ही तुम्हें रहना है, तो तुम्हारा जो पूरा चरित्र है वो लाइफ टाइम तक बिल्कुल स्वच्छ रहेगा और पवित्रता की ही दुनिया में पूजा होती है, तो तुम भी पूजी जाओगी। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में डाल दी जाती हैं। फिर वो यहाँ आ जाती है और जिस पवित्रता की पूजा दुनिया वाले कर रहे थे, वही पवित्रता जब तोड़ दी जाती है, तो उसी पवित्रता का इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको लाइफ टाइम तक वहां रुका लिया जाता है। और फिर वही खेल वो अपने से छोटी और फिर उससे छोटी, फिर ये सारा सिलसिला चलता रहता है। मेरे साथ भी ये सारी घटनाएं होने वाली थी, लेकिन मेरे को पहले ही इन सब चीजों की पता चल गई थी, क्योंकि वो दो बहनें थी, वो आपस में लड़ती रहती थी, तो कुछ कुछ बातें मुझे सुनाई देती थी। तो मैंने इसके बारे में, एक बहुत ही पुराना भाई था इनसे भी पहले का, जो उम्र में 70 साल का था, और वो उन्होंने 15-16 साल की आयु में ही संस्था को ज्वाइन कर लिया था। हर सेंटर पे वो गए थे, 2-2 3-3 महीना रहे थे, सभी की जानते थे, वीकनेस सबकी मालूम थी। और वो छोटी छोटी लड़कियों को समझाते रहते थे, बताते रहते थे। वो कहते थे कि यहाँ जुड़ो तो हकीकत के साथ जुड़ो, तो वो लड़कियों को बताते थे कि सबका स्वभाव संस्कार ऐसा है, इनने ऐसा करा, इनने वैसा करा, और ऐसा ही रहता है। वो तुम्हें अच्छा लगता है तो रहो, नहीं लगता है तो अपना काम धंधा करो, खाओ, ये सब चीजें बताते थे। तो मैं उनकी बातों से सतर्क हो गई थी, समझ में मुझे आ गया था। इन्होंने भी 2-4 कुमारों को हायर करा, वो आते, आलो बहन जी, चलो, तुम ये पैसे रख लो और चलो मैं तुम्हें सेवा के लिए ले चलो। भाई मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे खुद के लौकिक भाई हैं, मैं उन्हें जब भी फोन करती हूँ वो गाड़ी लेके आ जाती है, मैं सेवा के लिए चली जाती हूँ, ऑटो बस से चली जाती हूँ। फिर अगर इनके इनके कुंवारों के द्वारा अगर आप किसी के साथ गए हो सेवा के लिए, तो उनके साथ भी तुम्हारे ऊपर लांछन लगाना, कीचड़ उछालना शुरू कर देते थे। और मैं कोई भी गलती को बार बार दोहराती नहीं थी, अगर एक बार हुआ और उसके मुझे कुछ ताने मिल गए, तो मैं फिर सतर्कता बरतती थी। ये सब कुछ कांड मेरे साथ करते और मुझे भी गिलानी फील करवा के जिंदगी भर वहां रहना पड़ता घुटोल के। इससे पहले ही लड़ाई झगड़े मेरे इतने बढ़ गए थे, मैंने हर चीज का इतना खुल के विरोध किया था कि ये लोग सब परेशान हो गए थे और मुझ पर इनके कोई भी पैतरे इस्तेमाल नहीं हो पाए। और फिर मैंने खुद से ही छोड़ दिया कि चलो अब लड़ाई झगड़े नहीं करने, हम यहाँ शांति के लिए आए थे, शांति है नहीं तो घर चलते हैं अपने। और हम बिल्कुल बेझिझक, हमने नहीं सोचा कि दुनिया, समाज, रिश्तेदार क्या कोई कहेगा, चले गए। क्योंकि हमारे दिमाग में पहले भी एक बात थी और आज भी है कि रोटी कमाना खाना तुम्हें खुद है, दुनिया समाज की परवाह करते रहोगे तो ये तुम्हें रोटी नहीं देंगे खाने के लिए। ये सब कुछ था दिमाग में, इसीलिए मैं सब छोड़ छाड़ के आ गई थी और मैंने सोचा कि सिलाई करेंगे, कुछ करेंगे अपना। मैंने संस्था में रहते मुझे जैसी जैसी नीड लगती गई, मुझे अपना जो फ्यूचर है इनसिक्योर फील होने लगा था, तो मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। मैंने बीकॉम कर लिया था वहीं कॉलेज से। हालांकि मैं ड्रेस कोड को, खाने वाने और मर्यादाओं को फॉलो करती थी, साड़ी पहन के जाती थी, बैज लगा के जाती थी और पढ़ाई की। फिर सिलाई बुनाई कढ़ाई भी मैंने की, फिर आगे जाके बुटीक भी मैंने खोला, उसको चलाया और ऐसे जीवन यापन करी। जब मैं सेल्फ डिपेंड थी अपने, तो मैं नहीं डरती थी, ना मैं दुनिया समाज की परवाह करती थी और ना आज करती हूँ। सच बताऊं, अब आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये आपकी अपनी सोच है और उससे मुझे लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी मुझे खाना नहीं दोगे। अगर आपको मेरी बातों से कुछ अच्छा लगता है तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। और रही बात एक्सपीरियंस शेयर करने की, तो देखिए, जो लड़कियां घरों में चुपचाप बैठी हैं वो भी कहाँ से महान है, और जो सोशल मीडिया पे बोल रही है वो भी कौन सी महान है। हर किसी को पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले होते हैं। अब आते हैं पति पत्नियों के बीच, कि कोई के पति ज्ञान में चलते, पत्नी नहीं चलती है। पत्नी विरोध करती है, वो आके सेंटर पे बताता है मेरी पत्नी विरोध करती है, संबंध बनाने की जिद करती है, दुनिया समाज के ताने मारते, तो उनसे कहते पत्नी नहीं चलती है तो छोड़ दो, दूसरे की पत्नी चलती है वो लक्ष्मी बन जाएगी। हर किसी के पति पत्नी ज्ञान में नहीं चलते हैं, किसी की पत्नी ज्ञान में चलती, किसी का पति ज्ञान में चलता है। तो बाबा ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बना देता है, तुम्हारी लक्ष्मी नहीं चलती कोई बात नहीं, किसी और की लक्ष्मी चलती है। तो ऐसे ये सब का इंतजाम कर देते हैं, तो पति पत्नी ऐसे आके उनके मन में बैठ जाता है कि चलो अगले जन्म में तो वैसे भी कौन सा इन्हीं के साथ रहना है, भगवान तो जोड़ी बना ही रहा है, किसी की लक्ष्मी ज्ञान में चल रही, किसी का नारायण ज्ञान में चल रहा, ऐसे आके यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी तो बन ही जाएगी।
तो ऐसे फिर घर परिवार भी टूट जाता है और ऐसे लड़कियां भी यहाँ लाइफ टाइम तक स्टे हो जाती हैं। जो ये सारी कर्मकांडों और इनके खेल में नहीं फंसती हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन वो बता नहीं पाती हैं। अब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें भी समझने में 10-12 साल लग गए, 15 साल तुम्हें एक्सप्लेन करने में लग गए और ये सारी चीजें। तो उस समय मुझे मुझे 2-3 साल में ही चीजें कुछ कुछ मालूम चलती जा रही थी, महसूस हो रही थी। लेकिन कहूँ किससे, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, उल्टा जग हंसाई होगी, ये बातें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा, कौन मेरी बात पे यकीन करेगा। तीसरा, किस तरीके से कहूँ। सोशल मीडिया पे भी मैं 2016-17 से एक्टिव हुई थी इन सब चीजों की, और मैं खुद से एक्टिव नहीं, मतलब ऐसे नहीं, मैं चलाती थी, देखती थी वीडियो वगैरह, ये सब हंसी मजाक की, कॉमेडी वॉमेडी की, ये सब देखना। फिर धीरे धीरे 2020-21 से मुझे लगा, तो फिर मैं बच्चों की वीडियो बनाने लगी। फिर मुझे लगा कि चलो अब इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो एक दो वीडियो मैंने बनाई। फिर आके अब जाके ये आइडिया आया और ये खोल पाई और सोशल मीडिया पे मैं अपनी बात रख पाई। तो वक्त लगता है, जब वक्त आता है चीजें अपने आप क्लियर होती हैं, और ये सब कुछ हुआ। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।